Hello everyone. Today we will discuss about recombination repair of double standard break यानी कि हॉलीडे मॉडल। ठीक है, तो ये जो सारे हमने आगे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, जो डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म होते हैं। ठीक है, अगर डीएनए में म्यूटेशन आता है तो उसमें रिपेयर की जो मैकेनिज्म होते हैं और उसको जो डैमेज डीएनए होते हैं वो ओरिजिनल डीएनए में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि ओरिजिनल डीएनए बनाते हैं जो म्यूटेंट डीएनए बना था। ठीक है, तो उसके जो हमने जो सारी डैमेज की जो रिपेरिज्म मैकेनिज्म थी, ठीक है, वो उसके बारे में डिस्कस किया। तो अभी ये जो होमोलॉगस क्रोमोसोम के जो ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ठीक है, वो ये रिकॉम्बिनेशन रिपेयर मैकेनिज्म है। ठीक है, जहाँ पर ये हॉलीडे जंक्शन बनता है वहाँ पर ये मैकेनिज्म होती है। ठीक है, तो ये होमोलॉगस क्रोमोसोम पर ये मैकेनिज्म होती है, तो उसके बारे में चलो देखते हैं। तो ये होमोलॉगस क्रोमोसोम आर अलाइन, यहाँ पर दो ऐसे अलग अलग डिफरेंट टाइप के यहाँ जो न्यूक्लियोटाइड के डीएनए डबल हेलिकल चेन है, लेकिन हमने आपको इजीली समझ जाने के लिए ये लीनियर स्ट्रेन बनाया है, जैसे कि आपको इजीली समझ पाए। लेकिन अगर उसकी जो चेन होती है डीएनए की, ठीक है, जैसे कि डबल हेलिकल ऐसी चेन होती है, तो उसमें अगर ये हॉलीडे जंक्शन बनता है तो ये यहाँ पर ऐसे बनता हो, ठीक है, तो वो एक स्ट्रैंड कहाँ पर जाता है और दूसरा स्ट्रैंड कहाँ पर जाता है वो समझने के लिए थोड़ी डिफ़िकल्ट होगी। तो इसीलिए यहाँ पर दो ऐसे स्ट्रैंड जो लीनियर टाइप के दिखाए हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस कैसे होती है, तो यहाँ पर दो ऐसे जो डिफरेंट टाइप के यहाँ दो जीन जो होमोलॉगस यानी कि जो प्योर होते हैं। ठीक है, ये जो दो ऐसे जीन है, जैसे पहले जीन को हमने ए बी, ठीक है, जो कैपिटल अल्फ़ाबेट से सोव किया है, ठीक है, और जो दूसरा है वो है स्मॉल ए बी, ठीक है, अल्फ़ाबेट से सोव किया है। तो इस प्रोसेस क्या होती है, तो ये दो ऐसे अलग डिफरेंट टाइप के ये जीन है। ठीक है, अब उसमें ये रिकॉम्बिनेशन की जो भी ये प्रोसेस होती है, तो क्या होता है, ये जो कैपिटल ए बी दो ऐसे जीन है, ठीक है, तो ये जीन की जो दूसरी स्ट्रैंड होती है वहाँ पर ये रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस होती है, जिसे मैंने रेड से सोव किया है। तो क्या होता है इस प्रोसेस में, एक्चुअली अ डबल स्ट्रैंड ब्रेक in one of two homologous is converted to a double strand gap by the action of exonuclease strand with 3 end are degraded less than those with a 5 end, producing 3 single strand extension। अब क्या होता है, ये जो दोनों स्ट्रैंड है उसमें ये एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम होता है, वो निक करता है यानी कि कट करता है। तो क्या होता है, यहाँ पर देखिए ये 3 प्राइम से 5 प्राइम की चेन है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये निक आता है, यानी कि जो एक्सोन्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, वो जहाँ 3 प्राइम पर ये कट करता है एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम, ठीक है, और यहाँ पर ये जो यहाँ पर 3 प्राइम एंड है वहाँ पर ये कट करता है। तो क्या होता है, दो ऐसे सेपरेट वन स्ट्रैंड में से दो सेपरेट स्ट्रैंड बन जाएंगे। ठीक है, तो हम उसे कह सकते हैं 3 प्राइम से 5 प्राइम, और जो दूसरा स्ट्रैंड बना उसे भी हम कह सकते हैं 3 प्राइम से 5 प्राइम। ओके, ठीक है, तो ऐसे ही जो दूसरा है वो है 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड 5 प्राइम से 3 प्राइम। ओके, तो अब ये प्रोसेस किस तरह होती है, तो ये दोनों स्ट्रैंड होते हैं, ठीक है, वहाँ पर ये दोनों इंटरमीडिएट करेंगे। ठीक है,
दोनों इंटरमीडिएट करेंगे तो क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम था उसने निक किया, तो धीरे धीरे ये 3 प्राइम एंड है वो क्या होगा, वो धीरे धीरे छोटा हो जाएगा। ठीक है, ये जो स्ट्रैंड है 5 प्राइम एंड धीरे धीरे इंटीग्रेट करने की कोशिश करेगा, तो ये स्ट्रैंड धीरे धीरे से स्मॉल पार्ट में कन्वर्ट होगा, और ये जो 3 प्राइम की जो 5 प्राइम की स्ट्रैंड है वो इसमें इंटरमीडिएट करने की कोशिश करेगा, तो ये जो 3 प्राइम की एंड है, ठीक है, वो क्या करेगी, ये जो यहाँ से इंटरमीडिएट करेगा तो ये धीरे धीरे से इसमें कन्वर्ट स्मॉल पार्ट बन जाएगा। ठीक है, तो चलो इस प्रोसेस में क्या होता है, तो ये दोनों ऐसे जो 3 प्राइम के एंड है, ठीक है, वो सिंगल स्ट्रैंड एक्सिशन बन जाएंगे। ठीक है, अब ये जो थर्ड उसका जो थर्ड प्रोसेस है उसमें क्या होता है, ये जो दोनों जीन है उसके जो एक सिंगल स्ट्रैंड है वो क्या करेगा, दो अलग अलग जीन है, ठीक है, जो कैपिटल ए और बी और स्मॉल ए बी, उसमें जो 1 स्ट्रैंड होता है वो जो स्मॉल जो जीन होता है, ठीक है, स्मॉल ए बी जीन, ठीक है, उसमें से एक स्ट्रैंड के साथ इंटरमीडिएट करने की कोशिश करेगा, तो ये जो 3 प्राइम एंड है वो यहाँ से 5 प्राइम एंड, यानी कि ये 3 प्राइम एंड में इंटरमीडिएट करेगा, तो ये 3 प्राइम एंड ये धीरे धीरे से ये इस तरफ मूव करेगा। ठीक है, और ये जो 3 प्राइम एंड था हमने कहा ना कि स्मॉल पार्ट बनता जाएगा, तो ठीक उसी तरह ये 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड है, ठीक है, वो जो 3 प्राइम एंड है वो इतना पार्ट बन जाएगा, तो इस तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो ये सिंपल सी प्रोसेस है। तो क्या होता है, एन एक्सपोज 3 एंड पेयर विथ इट्स कंप्लीमेंट इन द इंटैक्ट होमोलॉग द अदर स्ट्रैंड ऑफ द डुप्लेक्स इज डिस्प्लेस, ये दोनों है वो डिस्प्लेस होने की कोशिश करेगा, तो क्या होता है, द इन्वेडिंग 3 एंड इज एक्सटेंडेड बाय डीएनए पॉलीमरेज प्लस ब्रांच माइग्रेशन, इवेंचुअली generating a DNA molecule with 2 crossover called holiday intermediates। अब क्या होता है, ये दोनों जब क्रॉस ओवर करते हैं, ठीक है, तो ये क्रॉस ओवर करते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये जो दो ऐसे मॉलिक्यूल है डीएनए के जब क्रॉस ओवर करते हैं तो हम उसे हॉलिडे इंटरमीडिएट कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये इंटरमीडिएट कर रहा है, तो ये जो बाकी का न्यू डीएनए सिंथेसाइज हो रहा है, और यहाँ पर ये जो इंटरमीडिएट कर रहा है तो यहाँ पर ये न्यू डीएनए सिंथेसाइज कर रहा है, और धीरे धीरे ये इस तरफ मूव करेगा और ये जो स्ट्रैंड है वो इस तरफ मूव करेगा, तो ये प्योरली रिकॉम्बिनेशन बन जाएगा, यानी कि 0.5% जो खुद का पेरेंट डीएनए था इस स्ट्रैंड का, और ये जो ये स्ट्रैंड है वो इस तरफ मूव करेगा, तो उसका भी 0.5% जो स्ट्रैंड है वो पेरेंटल स्ट्रैंड होगा, यानी कि ये रिकॉम्बिनेशन टाइप की प्रोसेस कर रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये दोनों स्ट्रैंड है, ठीक है, ये दोनों स्ट्रैंड मूव कर रहे हैं, तो ये स्ट्रैंड था वो कितना था, ये स्ट्रैंड इस तरफ मूव कर रहा था, ये न्यूली डीएनए सिंथेसाइज हो रहा है, और ये स्ट्रैंड यहाँ से मूव कर रहा है, तो ये जो बना वो भी न्यूली डीएनए सिंथेसाइज है, यानी कि दोनों का 0.5% है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं फर्दर डीएनए रेप्लिकेशन रिप्लेस द डीएनए मिसिंग फ्रॉम द साइट ऑफ द ओरिजिनल डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक। ठीक है, तो ये प्रोसेस बनी तो उसमें 2 टाइप के जो डीएनए है वो हमें मिल सकते हैं, यानी कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकली। ठीक है, तो अगर यहाँ पर ब्रेक आता है और अगर यहाँ से ब्रेक आता है तो हमें जो डीएनए है वो 2 टाइप में मिलेंगे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली। ठीक है,
तो इस दो टाइप में मिलते हैं जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकली। तो क्या होता है, जो पुराना स्ट्रैंड है वो वैसे का वैसा ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर बीच में कट आता है, ठीक है, तो क्या होता है, थोड़ा डार्क प्लेस, यानी कि जो रिकॉम्बिनेशन डीएनए कर रहा था, ठीक है, फिर न्यू डीएनए सिंथेसाइज और बाकी का जो डार्क प्लेस, ठीक है। तो एक स्ट्रैंड ऐसा मिला। और दूसरी बात करें तो न्यू डीएनए, फिर जो पुराना उसका पेम्पलेट डीएनए था वो, और जो वन डीएनए सिंथेसाइज कर रहा है वो, ठीक है, इंटरमीडिएट जो कर रहा था वो, तो उसका जो परसेंटेज है, यानी कि यहाँ पर कट हुआ था तो ये जो पुराना, फिर न्यू और पुराना, ठीक है। तो ये यहाँ पर ऐसा स्ट्रैंड मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे दूसरा जो डीएनए का स्ट्रैंड होता है यहाँ पर हमें मिलेगा, ठीक है। और दूसरी बात करें तो दूसरी जगह ये जो प्रोडक्ट हमें मिला वो प्रोडक्ट सेट 1, ठीक है। और जो दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, जो पुराना था वो वैसे का वैसा ही रहेगा, ठीक है। लेकिन अब ये समझने की बात है, ये दोनों स्ट्रैंड है उसमें यहाँ पर ये कट आया था, ठीक है, तो ये डीएनए होता है वो क्या हो जाएगा, ऊपर की तरह आ जाएगा, और ये डीएनए नीचे की तरह आ जाएगा। तो ये से लीनियर डीएनए बन जाएगा। तो ये इतना पार्ट हमें मिलेगा, ठीक है, देखिए। और ये जो डीएनए था, ये स्ट्रैंड वो क्या होगा, ये लीनियर बन जाएगा, ठीक है। तो वैसे का वैसा ही पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 2 टाइप के स्ट्रैंड मिलेंगे, तो कुल मिला के 4 टाइप के हमें स्ट्रैंड मिलेंगे। तो हम कह सकते हैं हॉलीडे बेस, ठीक है। तो ये 4 टाइप के मिले, जहाँ पर ये हॉलीडे जंक्शन बनता है वहाँ पर हमें 4 टाइप के जो स्ट्रैंड है वो मिलने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो ये बात थी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल 2 टाइप के हैं, हमें यहाँ प्रोडक्ट सेट मिलते हैं, ठीक है। तो अब जो लास्ट क्वेश्चन है वो एसओएस रिपेयर यानी कि रिस्पॉन्स। एसओएस रिपेयर है वो कोई रिपेयरिज्म मैकेनिज्म नहीं है, लेकिन जो हमने जो सारी मैकेनिज्म देखी, ठीक है, जो रिपेयर डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म थी, जैसे कि एक्सिजन रिपेयर थी और या फोटो रिएक्टिवेशन थी, ये जो सारी मैकेनिज्म थी वो क्या होता है, अगर डीएनए म्यूटेशन आता है, ठीक है, तो क्या करता है, डीएनए को रिपेयर करता है। लेकिन ये जो सारी रिपेयर की जो मैकेनिज्म है वो अपने काम प्रॉपरली नहीं कर पाती, ठीक है। तो वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाती और फेल हो जाती है, तब ये एसओएस रिपेयर, ठीक है, वो क्या करता है, ये रिपेयर मैकेनिज्म के जो सारे एंजाइम होते हैं ना उसे वो एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। और ये बाईपास होके वो जो म्यूटेंट स्ट्रेन बना था, डीएनए जो म्यूटेशन आ गया था उसे रिपेयर करते हैं। तो ये प्रोसेस होती है एसओएस रिपेयर, वो रेयरली होती है। जो सारी मैकेनिज्म होती है रिपेयर की, जो काम करने में सक्सेसफुल, ये जो सक्सेसफुल नहीं हो पाती, काम नहीं कर पाती, तब ये जो एसओएस रिपेयर है वो एक्टिव होती है और फिर जो डीएनए को म्यूटेशन से ओरिजिनल बनाती है, वो ट्रांसलेशन करता है, ठीक है। तो चलो ये एसओएस रिपेयर के बारे में देखते हैं। तो ये पार्ट ऑफ डीएनए रिपेयर सिस्टम, ठीक है, ये जो रिपेयर सिस्टम का एक पार्ट है। जैसे कि इमरजेंसी इन डीएनए डैमेज, जो सारी मैकेनिज्म है डीएनए रिपेयर की जो काम करने में सक्सेसफुल नहीं हो पाती, तो तब ये इमरजेंसी में क्या करता है, ये डीएनए डैमेज को प्रॉपरली वर्क कर पाता है। यानी कि ये डीएनए डैमेज हो गया तो ये ओरिजिनल फॉर्म में लाएगा। एसओएस रिस्पॉन्स वो क्या करता है, सिंथेसाइज डीएनए रिपेयर एंजाइम,
जो हमने सारी डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म देखी उसमें क्या था, जो एंजाइम था उसका ही इम्पोर्टेंट रोल था। ठीक है, वो ही क्या करते हैं, एंजाइम ही क्या करते हैं, एक्टिवेट होते हैं और उसके थ्रू ये जो म्यूटेंट पार्ट होते हैं उसको रिमूव करके जो ओरिजिनल पार्ट है वो उसकी जो बेस पेयर बनाते हैं। तो ये जो एंजाइम सब जो सारे एंजाइम होते हैं वो अच्छी तरह से जो डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म में काम नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये डीएनए को म्यूटेंट बना है, ठीक है, डीएनए म्यूटेंट बना है और ये मैकेनिज्म प्रॉपरली काम नहीं कर पाती, तो उसे ओरिजिनल फॉर्म में लाने के लिए ये जो एसओएस रिस्पॉन्स रिपेयर मैकेनिज्म है वो एक्टिव होती है और सिंथेसाइज करती है ये जो रिपेयर एंजाइम को। ठीक है, तो ये एसओएस रिस्पॉन्स क्या करता है, इनिशिएटेड एट सर्व डीएनए डैमेज बाय अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। आप सब जानते हो कि जो डीएनए डैमेज होता है किसकी वजह से होता है, ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के थ्रू। ठीक है, अगर डीएनए पर ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की जो रेज आती है तो डीएनए में म्यूटेशन आता है। ठीक है, तो ये एसओएस रिस्पॉन्स किस तरह काम करता है, जैसे कि ये ओपेरॉन की तरह, आप ओपेरॉन के बारे में डिस्कस स्टडी भी कर चुके हो, तो ओपेरॉन के बारे में आप सब जानते भी हो। ठीक है, तो ये ओपेरॉन में क्या होता है, ये जो जीन होता है उसमें ये दो प्रोडक्ट प्रोटीन बनाता है। आप सब जानते हो कि जो प्रोटीन होता है यानी कि जो ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है और फिर एमआरएनए से जो प्रोटीन बनता है। ठीक है, तो ये ओपेरॉन में वो खुद का ये जो प्रोटीन बनाते हैं, जैसे कि दो प्रोटीन होते हैं लेग्स ए एंड रेक ए। तो ये लेग्स ए वो क्या है, माइनस जैसा काम करते हैं और रेक ए प्लस जैसा। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है, माइनस यानी कि रिप्रेसर की तरह काम करते हैं। आप सब जानते हो कि जो डीएनए की हमने जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस देखी थी, ट्रांसलेशन की प्रोसेस देखी थी, उसमें क्या होता है, अगर ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है यानी कि जो डीएनए की स्ट्रैंड है उसमें आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, वो रन करते हैं और जो डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन करता है, लेकिन बीच में अगर ये रिप्रेसर आ जाए तो जो आरएनए पॉलीमरेज है वो प्रॉपरली रन नहीं कर पाता। ठीक है, वहाँ पर ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस खत्म हो जाती है, तो ये रिप्रेसर की तरह काम कर रहा है, तो उसे हम माइनस कहेंगे। ठीक है, तो ये जो रिप्रेसर है वो एसओएस ओपेरॉन का है। वैसे ही ये प्लस की तरह यानी कि इंड्यूसर की तरह हमने जो सारे जो लेक ओपेरॉन, ठीक है, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन, ये जो सारे ओपेरॉन है उसके बारे में डिस्कस किया था। तो ये इंड्यूसर क्या है, वो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को बढ़ावा देता है, यानी कि इंड्यूसर क्या करेगा, वो रिप्रेसर को इस न्यूक्लियोटाइड की चेन होती है वहाँ पर ये जो बाइंडिंग कर रहा है रिप्रेसर उसको दूर ले जाता है। ठीक है, उसके साथ ये बाइंडिंग करके दूर ले जाता है और जो रुकावट पैदा करने वाला ये रिप्रेसर है उसको लेकर बाहर दूर चला जाता है, तो ये जो आरएनए पॉलीमरेज है वो प्रॉपरली रन कर पाएगा और जो सारी ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है वो स्टार्ट होती। तो ये इंड्यूसर की तरह काम कर रहा है, तो उसे हम ये पॉजिटिव कहेंगे। ठीक है, तो इंड्यूसर ऑफ एसओएस ओपेरॉन। तो इस ओपेरॉन में होता क्या होता है, ठीक है, तो ये जो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ओवरव्यू देख लिए, तो ये जो डीएनए की डबल हेलिक्स चेन है, ठीक है, उसमें अगर ये यूवी रेज है वो आते हैं तो क्या होता है, ये जो डीएनए होता है वो डैमेज हो जाता है और डैमेज होने के बाद उसमें क्या होता है, ये रेप्लिकेशन फोर्क स्टेनिंग आएगा, यानी कि वो प्रॉपरली रेप्लिकेशन नहीं कर पाएगा। तो क्या होता है, तब ये फोटो रिएक्टिवेशन जो हमने प्रोसेस देखी थी, फोटो रिएक्टिवेशन, ठीक है, वो आता है और फोटो रिएक्टिवेशन में क्या होता है, एंजाइम होता है, फोटोलाइज एंजाइम। ठीक है, तो ये फोटोलाइज एंजाइम क्या करते हैं, जो यूवी रेज था उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो ये रिपेयर करते हैं यूवी डैमेज डीएनए। ठीक है, तो ये प्रोसेस होती है फोटो रिएक्टिवेशन की वजह से। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी आ जाए कि ये जो
मान लीजिए ये जो डीएनए है उसमें बहुत सारी यूवी रेज आ जाए, ठीक है, ये यूवी रेज आ जाए बहुत सारा, ठीक है, तो यहाँ पर इतना सारा बहुत सारा डीएनए पर यूवी रेज आ जाए तो क्या होता है, ये जो फोटो रिएक्टिवेशन की प्रोसेस होती है यूवी रेज को ऑब्जर्व करने के लिए, तो ये एंजाइम होते हैं, बहुत सारा यूवी रेज होते हैं, उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, तो यहाँ पर ये मैकेनिज्म फेल हो जाएगी, ठीक है। तो ये रिपेयर है जो डीएनए यूवी रेज की वजह से डीएनए डैमेज होगा, ठीक है, उसे रिपेयर प्रॉपरली नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस यहाँ पर रुक गई, तो क्या होगा, ये म्यूटेशन आ गया है डीएनए में, तो उसे तो रिपेयर करना चाहिए ना, अगर रिपेयर नहीं किया तो उसकी वजह से बहुत खतरनाक डिजीज़ भी हो सकते हैं, ठीक है। आप वो डिजीज़ के बारे में भी जानते हो, जैसे कि फिजिकली भी उसमें फॉल्ट आता है और जेनेटिकली भी फॉल्ट आता है, तो ये सारी मैकेनिज्म यहाँ पर आके सब रुक गई, तब क्या होता है, जो सारी रिपेयर डीएनए की जो रिपेयर मैकेनिज्म है अब यहाँ काम करने में सक्सेसफुल नहीं है, तब ये जो रेप्लिकेशन फोर्क बना है स्टेलिंग में, यानी कि ये रेप्लिकेशन नहीं कर पा रहा है, तब यहाँ पर बाईपास प्रोसेस होती है, ठीक है। तो बाईपास प्रोसेस कौन करता है, एसओएस रिस्पॉन्स, ठीक है, तब ये एक्टिवेट होता है, जब सारी प्रोसेस फेल हो जाती है तब ये बाईपास होके ये जो एसओएस रिस्पॉन्स एक्टिव होता है, और उसमें ये दो टाइप की प्रोसेस होती है, एनईआर ये न्यूक्लियोटाइड एक्सिजन रिपेयर, ठीक है, और दूसरा है डीएनए ट्रांसलेशन सिंथेसाइज, वो बाय डीएनए पॉलीमरेज 5, ये जो डीएनए ट्रांसलेशन प्रोसेस करेगा, ठीक है। तो ये डीएनए ट्रांसलेशन प्रोसेस किस तरह होगी वो आगे देखते हैं। तो ये जो डीएनए सिंथेसाइज करेगा ट्रांसलेशन के थ्रू, तो उसमें ये डीएनए पॉलीमरेज 5 एक्टिवेट होगा, ठीक है। ये डीएनए पॉलीमरेज 5 एक्टिवेट कब होगा, ये जो सारी मैकेनिज्म फेल हो जाती है तब, बहुत रेयरली ये प्रोसेस होती है, ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखिए अब ये एसओएस ओपेरॉन में क्या होता है, ये जो डीएनए की स्ट्रैंड है 5 प्राइम से 3 प्राइम की, अब यहाँ पर प्रमोटर होता है, यहाँ पर ऑपरेटर होता है, तो ये जो प्रमोटर पर आप जानते ही होंगे, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज बैठा है और वो क्या कर रहा है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस करेगा, जब ये स्ट्रक्चर जीन पर आएगा तो यहाँ ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा, ठीक है, फिर प्रोटीन बनाएगा, ठीक है, डीएनए से एमआरएनए और एमआरएनए से प्रोटीन, ऐसी प्रोसेस होती है। तो अब ये प्रमोटर पर आरएनए पॉलीमरेज बैठा है और ये ऑपरेटर है वहाँ पर लेग्स ए बैठा है, यानी कि रिप्रेसर की तरह काम कर रहा है, और आप सब जानते हो कि जो रिप्रेसर है वो क्या करेगा, आरएनए पॉलीमरेज या ये जो साइड है वहाँ पर ये ब्लॉक कर देगा, यानी कि जो आरएनए पॉलीमरेज है वो यहाँ से निकल नहीं पाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर आके रुक जाएगा, ठीक है। अगर ये आरएनए पॉलीमरेज ही रन नहीं होगा तो ये प्रोसेस सारी यहाँ पर खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर जीन है, यानी कि ये UVRA जीन, UMUC जीन एंड UMUD जीन, ठीक है। तो अब ये रिप्रेसर की तरह काम कर रहा है, तो ये उसको हटाने के लिए कुछ चाहिए, तो क्या होता है, अब ये जो प्रमोटर पर ये आरएनए पॉलीमरेज है, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज बैठा है, अब ये ऑपरेटर पर यहाँ पर ये जो रिप्रेसर बैठा था उसमें ये रेक ए, ठीक है, हम रेक ए के बारे में डिस्कस किया था, जो रेक ए है वो एक्टिवेटर की तरह काम करेगा, इसलिए हमने यहाँ पॉजिटिव किया था, ठीक है। तो ये रेक ए है वो एक्टिवेटर की तरह काम करेगा, तो ये एक्टिवेटर क्या करेगा, इनिशिएटेड ऑटो कैटेलाइटिक क्लीवेज ऑफ लेग्स ए, अब ये लेग्स ए था उसमें ये ब्रेक करके ये तोड़ देगा और ये लेग्स ए को हटा देगा, अब ये लेग्स ए है वो हट गया तो क्या होगा,
अब ये जो आरएनए पॉलीमरेज है ये वो प्रॉपरली मूव कर पाएगा, ठीक है। अब ये मूव कर पाएगा तो ये जो सारे स्ट्रक्चर जीन है उसे सिंथेस प्रोसेस करेगा, तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होगी, ट्रांसलेशन की प्रोसेस होगी, ठीक है, और फिर प्रोटीन बनेगा, ठीक है। तो अब ये जब स्ट्रक्चर जीन पर आएगा तो ये UVRA जीन, उसमें से क्या बनेगा, UVRABC एंडोन्यूक्लियस जो चिप जीन होते हैं, ठीक है। और ये जो NER ये न्यूक्लियोटाइड एक्सिजन रिपेयर, और ये UMUC एंड UMUD जीन दोनों के बना के ये DNA पॉलीमरेज 5 बनता है। मैंने कहा ना कि जो DNA पॉलीमरेज 5 है वो कब बनेगा, जब ये सारी DNA मैकेनिज्म होती है रिपेयर की वो खत्म हो जाती है, वो काम करने में सक्सेसफुल नहीं हो पाती, तब ये प्रोसेस होती है, ठीक है। इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जो DNA पॉलीमरेज 5 वो क्या करता है, ट्रांसलेशन करता है DNA सिंथेसाइज को, और ये जो म्यूटेशन की प्रोसेस बनी थी वो खत्म हो जाएगी और ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा DNA, ठीक है। तो ये बात थी SOS रिपेयर मैकेनिज्म की, ठीक है। सो गाइज ये चैप्टर का जो ये यूनिट है उसका लास्ट पोर्शन था, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो जेनेटिकली इंजीनियरिंग एंड प्रोटीन इंजीनियरिंग है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो गाइज थैंक यू सो मच एंड कीप रीडिंग।